And dear students and friends of class 11th, welcome in SNS मैथ्स क्लास। आज हम लोग बायनोमियल थ्योरम के लेक्चर 3 वीडियो के साथ आपके सामने हैं। मीनिंग कि हम लोगों ने ऑलरेडी लेक्चर 4 इट इज, मीनिंग ऑलरेडी 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया है और अब हम लोग आए हैं लेक्चर नंबर 4 पे। सो आई होप कि आपने जो फर्स्ट 3 लेक्चर्स हैं उनके वीडियोस को देखा होगा और उससे आपको फायदा हुआ होगा और आपने बायनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस भी किए होंगे। ये लेक्चर 4 में अगेन क्या करने वाले हैं हम कि कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सेकेंड एक्सरसाइज की। थर्ड में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट अवर बायनोमियल थ्योरम, है ना। आइए बायनोमियल थ्योरम में क्या कर रहे हैं कि हम लोग लेक्चर 4 में बायनोमियल थ्योरम में, क्योंकि हमें थोड़ा सा याद करेंगे हमने कहाँ पे छोड़ा। हमने जनरल टर्म पढ़ लिया है। ओके, हमने मिडिल टर्म स्टडी किया है। जनरल टर्म और मिडिल टर्म हम स्टडी कर चुके हैं। दैट मीन उसके आगे हमें डिस्कस करना है जो बची हुई चीज़ें हैं इसके अंदर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में जनरली जब आप एग्ज़ाम देते हैं क्लास 11 का, तो एक और तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं जहाँ पर हम ना कॉफिशिएंट का जिक्र करते हैं। तो क्या कर रहे हैं कि मैंने क्या किया, x प्लस ए पावर n के एक्सपेंशन में x को 1 और a को x पुट कर दिया है। हमने ऑलरेडी इसको पढ़ा है ना कि जब x को 1 और a को x पुट करेंगे तो जो इसकी शक्ल बदल जाएगी ना, और अब ये दिखना कैसे लगेगा। तो अभी थोड़ा सिंपल सा दिखने लगा है। सिंपल कैसे कैसे मैं सिंपल बोल रहा हूँ। अगर ये मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन कर ले, अगर हम कि हम x को 1 पुट कर दें और a को x पुट कर दें, सो सी हियर व्हाट विल हैपन। ये कितना इंटरेस्टिंग और कितना सिंपल सा हो जाएगा। नाउ ये NC0 कुछ नहीं है इसके साथ, अगला टर्म NC1 है। तो आपको पता है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स एक के बाद एक आएंगे ही, लेकिन x का बिहेवियर बहुत अच्छा है। x पावर 0, x पावर 1, x स्क्वायर, x क्यूब एंड सो ऑन। अब ये थोड़ा सा क्या हो गया कि मुझे थोड़ा सिंपल फील होने लगा है। नाउ यहां से हम एक छोटा सा फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x पावर r क्या होगा। तो ये तो भाई बिल्कुल सिंपल सा दिखाई दे रहा है। ये है कोफिशिएंट ऑफ x पावर r। क्या है कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर r? इट इज NCR। जो कोफिशिएंट ऑफ x पावर r है वो NCR, इसको याद रखना है क्योंकि हमें ना क्वेश्चंस के अंदर इसको डायरेक्ट यूज करने की जरूरत पड़ती है। अच्छा, ये कौन से टर्म में रहा है ना? तो अब थोड़ा सा अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जो हमने जनरल टर्म का एक फॉर्मूला पढ़ा था TR+1, और TR+1 ने क्या पढ़ा है कि वो NCR x टू पावर n माइनस आर ए टू पावर r, क्योंकि हमने इसी में x को 1 और r को a को हमने x पुट किया हुआ है, तो x पावर r यही आएगा ना। यानी NCR किस में आएगा, ये इस मतलब कोफिशिएंट तो NCR है, लेकिन ये किस टर्म में हमें मिल रहा है, ये r+1th टर्म में आया है। यानी x टू पावर r कहां अपियर होगा, ये r+1th टर्म में आएगा जिसका कोफिशिएंट NCR होगा। इसको अगर मैं दूसरे तरीके से बोलूं कि कोफिशिएंट ऑफ r+1th टर्म क्या होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ r+1th टर्म इज NCR। लेकिन अगर हम कोफिशिएंट ऑफ rth टर्म बोले, है ना, r+1 की जगह हम rth टर्म बोले, यानी एक टर्म पहले आएंगे ना, तो एक ठीक इसके पहले वाला टर्म जो होगा उसमें r में से एक कम हो जाएगा, सो NCR-1, है ना। ये हमें क्या करना है, इसको याद रखना है, क्योंकि इस वीडियो में इस कॉन्सेप्ट पे बेस कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपकी बुक में दिए हुए हैं हम उसी पे फोकस करने जा रहे हैं। हम क्या करेंगे, इसी की हेल्प, इसको हेल्प से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डू दैट ना, हम वही यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सी हियर इज ए क्वेश्चन, NCERT एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 9 से क्या कह रहा है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ए टू पावर m प्लस n प्रूव दैट coefficients of a power m and a power n are equal। यानी coefficient of a power m कैलकुलेट करना है। अभी ध्यान देना है, हमने वहां पर coefficient of x पावर r और x की जगह a है, तो अभी हमने x पावर r का coefficient क्या लिया था, NCR ना। तो हम यहां भी उसी फॉर्मूले को यूज करके डायरेक्ट लिख पाएंगे कि 1 प्लस ए पावर m प्लस एन। अच्छा, कॉफिशिएंट लिखना है तो मैं लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करता हूं, बल्कि लैंग्वेज क्या लिखता है, कॉफिशिएंट ऑफ a to power m in the expansion of
in the expansion of 1 plus a to power m plus n is, वहां NCR था ना, तो यहां n की जगह पर है m plus n और r की जगह है m, सो दैट इज m plus NCR m। सॉल्व कर दें इसको, सिंप्लीफाई कर दें, क्या होगा सिंप्लीफिकेशन, फैक्टोरियल m plus n फैक्टोरियल m एंड फैक्टोरियल m plus n में से m को माइनस करेंगे तो n आ जाएगा। क्या कह रहा है, e पावर n का कोफिशिएंट, तो सिमिलरली ऐसे लिखते आता है, कोफिशिएंट ऑफ a to power n in the expansion of 1 plus a to power m plus n is it m plus n cn होगा। और जब m plus n cn को आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, ये फैक्टोरियल m plus n फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n। सो व्हाट वी ऑब्जर्व कि दोनों कोफिशिएंट इक्वल है। अच्छा, यहां पर यहीं से ना आंसर भी आ सकता था, कैसे, वी नो दैट NCR किसके इक्वल होता है, NCR NCn माइनस r के इक्वल होता है, दैट मीन ये m प्लस एन सी m प्लस n माइनस m यानी n के इक्वल होगा, जो ये है। तो हम बिना मतलब इस फॉर्मूले को यूज करके इसके लिखे बिना भी हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। तो सी यहां पर वो जो कोफिशिएंट वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो यूज हो रहा है। ऐसे कई सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, जैसे क्वेश्चन और ले रहे हैं, कह रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ r माइनस वनथ rth एंड r प्लस वनथ are in the ratio 1:3:5. Find n and r. The coefficient of r minus 1th, rth and r plus 1th are in the ratio. अब ये थोड़ा सा किसके एक्सपेंशन में है वो शायद हम यहाँ पर मिस कर गए कि, सो लेट इट बी 1 प्लस एक्स पावर n के एक्सपेंशन में द कोफिशिएंट ऑफ टर्म है ना, ये r माइनस वनथ आर एथ एन आर प्लस वन टर्म, यहाँ पे ये टर्म्स की बात कर रहा है ये, क्योंकि x नहीं होगा तो x होना चाहिए। सो टर्म, अब टर्म वाले में आते हैं। अभी हमने क्या किया था कि जो कोफिशिएंट था, कि कोफिशिएंट किसका, r प्लस वनथ टर्म का ना, अभी तरह सा फॉर्मूले को यहाँ पर हल्का सा लिख लेते हैं तो हमारी हेल्प करेगा। वो क्या लिखा था हमने, t प्लस टी आर प्लस वन ना, दैट इज r प्लस वनथ, r प्लस वनथ टर्म के में कोफिशिएंट क्या था, कोफिशिएंट इन r प्लस वनथ टर्म इज NCR। ओके, अब हम लिखना शुरू करते हैं। हमें क्या चाहिए था, कोफिशिएंट ऑफ द r माइनस वनथ टर्म चाहिए, rth टर्म चाहिए और r प्लस वनथ टर्म चाहिए, यही ना, ठीक है। सो नाउ r प्लस वनथ टर्म तो अभी हम लिख रहे हैं NCR है ना, NCR, तो rth टर्म क्या हो जाएगा, NC r माइनस वन, और r माइनस वन क्या हो जाएगा, NCR माइनस टू। सी अगेन, आप अगर प्रीवियस वीडियो में जाएंगे तो ये फॉर्मूला और आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और है, क्योंकि हमारा जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है वो भी हमें इस चीज को ना समझने में हेल्प कर सकता है। वी नो दैट कि टी आर प्लस वन क्या होता है, इट इज NCR x टू पावर n माइनस r a टू पावर r। क्योंकि हम 1 प्लस एक्स पावर n का एक्सपेंशन लिख रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं NCR, x तो 1 हो गया, सो x टू पावर r, ये मैं लिखता हूं r प्लस वन। अब सी r प्लस वन टर्म में कोफिशिएंट NCR है या x पावर r का कोफिशिएंट NCR है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको लिख दिया। अभी क्या करना है मुझे, ये रेशो में 1:3:5 है ना, यानी अब हमें n और r को कैलकुलेट करके दिखाना है। सो सी इन दोनों का रेशियो, दैट मीन इनको लिख दें क्या, इनको लिख लेते हैं, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। फैक्टोरियल n माइनस r प्लस टू एंड फैक्टोरियल r माइनस टू, ये क्या आएगा, फैक्टोरियल n माइनस r प्लस वन फैक्टोरियल r माइनस वन, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस r एंड फैक्टोरियल r। ओके, क्या करना है कि इनका रेशियो 1:3:5 है, तो या तो एक बार में तीनों लिख दीजिए और जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लेंगे, है ना, या क्या करते हैं दो दो लेके चलते हैं, जैसे हमने इन दोनों से स्टार्ट किया। अब इन दोनों को हम लिखना शुरू करते हैं। हमने लिखा फैक्टोरियल n, है ना, हम लिख रहे हैं कि फैक्टोरियल, जस्ट मिनट, ओके, फैक्टोरियल n, यहां हमने लिखा फैक्टोरियल n माइनस r प्लस का 2 एंड फैक्टोरियल r माइनस 2।
इसके डिवीजन में क्या आ गया, इसके डिवीजन में आया फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 एंड फैक्टोरियल r माइनस 1। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये रेशियो है 1:3। अब इसमें देखिए कैंसिल क्या हो रहा है, इन दोनों में कौन बड़ा है, यानी इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यही टर्म ना ऊपर जाएगा, और ये टर्म में ये आ गया हमारा n माइनस आर प्लस 1। इसको मैं ऐसे लिखूं क्या, r माइनस 1 फैक्टोरियल r माइनस 2। इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं n माइनस आर। सी अगेन, अगर कहीं कंफ्यूजन है तो एक बार क्या करना है, उसको रुक के समझ के आगे बढ़ना है। क्या कर रहे हैं हमने इसको, ये चला जाएगा न्यूमरेटर में, ये रह जाएगा डिनोमिनेटर में। अब ये न्यूमरेटर वाले में दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो जो बड़े है को ना हम एक्सपेंड करेंगे। ऐसे इन दोनों में ये बड़ा है तो इसको एक्सपेंशन किया, इससे फायदा क्या होगा कि फैक्टोरियल्स के सारे टर्म कैंसिल हो गए। अब हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी सिंपली हैव 3r माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस आर प्लस 2। इधर ले आइए इसको, सो n माइनस 3r 4r हो जाएगा, और इसको भी इधर ले आए, सो माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, यानी n माइनस 4r माइनस ये इधर आके प्लस हो जाएगा, 3 to 5 ना प्लस हो जाएगा। यस, नो डाउट प्लस होगा, क्योंकि हम 3r को दूसरी साइड में शिफ्ट कर रहे हैं, 3 को भी हम 2 की साइड में शिफ्ट कर रहे हैं, हम ये दोनों अलग अलग साइड में है। अभी क्या करते हैं, ऐसे इन दोनों में तो दोनों कैंसिल हो जाएगा ना। जब इन दोनों का रेशियो लेंगे तो इधर क्या आएगा, हमारे पास 3:5 का रेशियो है। अब देखिए यहां भी कैलकुलेशन और कुछ नहीं, रफ में आप कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि इन दोनों में ये फैक्टोरियल n दोनों में कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों में जब आप रेशियो लिखेंगे तो ये जाने वाला है न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में क्या जाने वाला है, न्यूमरेटर में जाने वाला है n माइनस आर और फैक्टोरियल r। फैक्टोरियल r को हमने r इंटू आर माइनस 1 लिख दिया। अब डिवीजन में क्या है, एक बार और देखते हैं कि अब हमारे पास डिवीजन में क्या है। डिवीजन में जो नंबर है उसमें से हमने उसको, क्योंकि नंबर बड़ा था, हमने उसको ब्रेक कर दिया। ये दोनों फैक्टोरियल और इसको ब्रेक किया ना हमने, तो ये n माइनस आर ना, n माइनस आर, ये दोनों नंबर कैंसिल हो जाएंगे। नाउ द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आपको मिलेगा 3n माइनस 3r प्लस 3 इक्वल टू 5r। सबको शिफ्ट कर दीजिए एक तरफ, है ना, थोड़ा आसान कर लेते हैं। 3n माइनस का 8r प्लस 3 इक्वल टू 0, दिस इज नंबर 2। सो सी नाउ यू हैव इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। साफ नजर आ रहा है कि इसके डबल को यहां माइनस कर देते हैं, है ना, ये माइनस को कैंसिल हो है, इसका डबल 3 का डबल, 5 का डबल, सॉरी 5 का डबल 10, तो 3 में से 10 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 7। सो सिंपल n इक्वल टू 7 आ गया। अब जैसे ही n पता लग जाएगा तो यहां जाते हैं, 7 5 12, तो 4r इक्वल टू 12, तो r इक्वल टू 3, यानी n इक्वल टू 7, r इक्वल टू 3। सो नाउ एक्चुअली ना, अब इस क्वेश्चन में है क्या, लॉट ऑफ कैलकुलेशन इज देयर। मेन तो बस एक छोटा सा फॉर्मूला है जो हमने भी थोड़ी देर पहले जो पिछले स्क्रीन पे एक फॉर्मूले को डिस्कस किया था, कि x टू पावर r का कोफिशिएंट और rth टर्म का कोफिशिएंट, यानी r प्लस 1th टर्म का कोफिशिएंट, दोनों एनसीआर होते हैं। बस उसी की हेल्प लेके हमने पहले कोफिशिएंट्स लिख दिए हैं। उसके बाद तो क्या है, उसके बाद तो आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले को यूज करना और आंसर तक जाना है। ओके, नाउ सी एक्सरसाइज में और भी इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे क्वेश्चन ये देखिए, प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ x पावर n इन द एक्सपेंशन। ये थोड़ा इजी है। इजी कैसे, मुझे क्या करना है, यहां पर पहले स्टेटमेंट कह रहा है कि coefficient of x power n in the expansion of 1 plus x power 2n is क्या होगा। अगर हम x power n का coefficient 1 plus x power 2n में ढूंढेंगे तो क्या आएगा, वो फॉर्मूले के हिसाब से हो जाएगा 2ncn, ncr 2ncn। चाहे तो यही छोड़ कर दें या एक स्टेप लिख के छोड़ सकते हैं, है ना। एक स्टेप अगर लिखना चाहेंगे तो ये आएगा फैक्टोरियल 2n, और फैक्टोरियल 2n में से n को माइनस करेंगे, ये ना आएगा। कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर इन द एक्सपेंशन, ये आ गया। क्या कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ x पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x पावर 2n माइनस 1। चलो इसको भी लिख देते हैं। तो ये
2n माइनस 1 cn होना चाहिए, यानी ये होना चाहिए फैक्टोरियल 2n माइनस 1 फैक्टोरियल 2n माइनस 1 माइनस n, और यहां पे फैक्टोरियल n। क्या कह रहा है? ऊपर वाला टर्म जो है इज ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ दिस। तो कौन छोटा है कौन बड़ा है भाई, बनाना पड़ेगा ना। इसी को मैं पहले लिख लेता हूं, इसको लिखते हैं हम फैक्टोरियल 2n माइनस 1, ये क्या आ गया फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल n। ओके, ये हमारा फर्स्ट था, ये हमारा सेकंड है। सी क्या कर रहे हैं, अगर इसको 2n से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, क्या होने वाला है, ये 2n इसके साथ जाके क्या बन जाएगा फैक्टोरियल 2n, इस 2 को छोड़ देते हैं। सो इज इट यू हैव फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n, है ना। यानी कौन सा बड़ा है, ये इसका ट्वाइस हो गया ना, ये हाफ हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा आपको, नहीं। सो नाउ यू सी, ये जो कोफिशिएंट है वो इसका डबल है, क्योंकि इसमें डिवीजन बाय 2 आ गया हमारे पास, है ना। आप ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू पावर 2n। ओके, सो दिस इज द प्रूफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। सी अगेन, ये सारे के सारे क्वेश्चन ना थोड़े कैलकुलेशन बेस पे है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया कि कोफिशिएंट को लेके कि x टू पावर r का कोफिशिएंट क्या होगा, या x टू पावर n, x टू पावर r का कोफिशिएंट क्या होगा 1 प्लस x टू पावर n के एक्सपेंशन में। और उसी के बेस पे ना बुक में कई सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे एक और एक क्वेश्चन है वहीं पर, फाइंड ए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू पावर m इज 6। अब ये क्वेश्चन हमारा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ, अगेन ऑल द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द वन सिंगल फॉर्मूला। वो क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर r इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू पावर n, क्या हो जाएगा, n की जगह m है, r की जगह 2 है, और ये उसने कहा भाई 6 है, सिंपल। यानी m इंटू m माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। यानी हम ये बोलेंगे m इंटू m माइनस 1 इज 12 मीनिंग 4 इंटू 3 ना। सो फ्रॉम हियर वी मे कंक्लूड दैट m इक्वल टू 4। ये डायरेक्ट हमने कैलकुलेट किया, अदरवाइज क्या करना होता, इन जनरली हम क्या करते हैं कि इसको हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखते, एम स्क्वायर माइनस m इक्वल टू 12 फैक्टराइज करते हैं, और वहां से m की वैल्यू हमें वो वही वैल्यू 4 लगा। हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन को क्विक किया है। सी हियर वो कैसे पता लगा, क्योंकि ये 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है, तो हमने इस 12 को भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, हमें आंसर मिल गया। सी हम लोगों ने शायद इसमें से 9, 10, 11, 12 4-5 क्वेश्चंस लिए हैं एक्सरसाइज 8.2 के, और वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे। कॉन्सेप्ट क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर r इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x पावर n। उस एक कॉन्सेप्ट बेस्ड 4-5 क्वेश्चंस आर देयर इन एक्सरसाइज 8.2। तो इस तरीके से लेक्चर 4 तक पहुंचते पहुंचते हम लोगों ने 2 एक्सरसाइजेस सॉल्व कर ली हैं, 2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, और साथ में हम लोगों ने बायनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन, देन बायनोमियल थ्योरम के कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले, देन बायनोमियल थ्योरम में और हमने कुछ और चीजें हमने डिस्कस की हैं। बायनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन डिस्कस कर लिया, छोटे छोटे फॉर्मूले डिस्कस कर लिए, उसका जनरल टर्म डिस्कस कर दिया, उसका मिडिल टर्म, और ये कोफिशिएंट। नाउ इन नेक्स्ट ओवर वीडियोस हम लोग क्या करेंगे, थोड़े और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेंगे बायनोमियल से रिलेटेड, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और जो भी मिसलिनियस एक्सरसाइज जो बच गई है उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग दिस चैनल।